अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। वकास चीमा की फैमिली से मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी। बहुत सारे लोगों का वकास भाई आज आपने दिल तोड़ दिया। किसका दिल तोड़ा इस पे बात करूँगी। दूसरा मैं आपको मुबारकबाद भी दूँगी आप के बच्चों के रिज़ल्ट पर। और जो थोड़ी बहुत आप पे तनकीद हो रही है यासिर भाई के हवाले से कि यासिर भाई ही हमेशा आपके लिए एक्सपेंसिव किस्म के और आपकी फैमिली के लिए गिफ्ट्स लेके आते हैं, लेकिन हमने नहीं देखा कभी कि आपने कुछ उनके बच्चों के लिए स्पेशल किया हो। मतलब ये लोगों की राय है, मेरी राय नहीं है। जो लोग आपके कमेंट्स में कह रहे हैं मैं उस पे बात करने वाली हूँ। मैं भी अपनी राय का इज़हार करूँगी कि मेरे ख़्याल में ये मतलब कि यकतरफ़ा मोहब्बत है क्या यासिर भाई की। आप सच में क्या यासिर भाई की इज़्ज़त नहीं करते, रिस्पेक्ट नहीं करते, या उनकी फैमिली के साथ आपका वो उतना नहीं है जितना यासिर भाई करते हैं। तो आज इस गलतफ़हमी को भी दूर करेंगे और अरहम की माशाअल्लाह सेहतयाबी माशाअल्लाह उसकी दिन ब दिन वो सेहतयाब हो रहा है। अल्लाह उसकी आपको मुबारक करे उसकी सेहतयाबी, और अल्लाह उसे नज़र बद से बचाए। और तमाम बच्चों को, यासिर भाई के बच्चे और आपके और जितने बच्चे हम वीडियोस में देखते हैं, क्योंकि सारे के सारे बच्चे बहुत ही प्यारे और क्यूट हैं, उन सब के लिए भी दुआ करेंगे। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो को आप लोगों ने स्किप नहीं करना, चैनल को करना सब्सक्राइब, वीडियो को करना लाइक और शेयर जी। तो आज की कल की वीडियो पे पहले मैं बात करती हूँ। कल अच्छा सबसे पहले मैं आपको बता दूँ ये क्लिप्स जो हैं ये मैंने स्पेशली पाकिस्तान से किसी से रिक्वेस्ट करके मंगवाए हैं, क्योंकि वकास भाई की वीडियो में जब भी इस टॉपिक पे बनाती हूँ तो मुझे पाकिस्तान बहुत याद आता है, क्योंकि हमें शिद्दत से ये चीज़ें फ़ील होती है कि प्रदेश में रहना कितना मुश्किल काम है। तो जी आप इन क्लिप्स को भी इंजॉय करें। तो बात कर रही हूँ जी मैं, वकास भाई के बच्चों का भी रिज़ल्ट आ चुका है और यासिर भाई के बच्चों का भी रिज़ल्ट आ चुका है। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चे कामयाब हो गए हैं। और हमारी दुआ है कि दुनिया के हर अच्छे इम्तहान में अल्लाह ताला आपके बच्चों को कामयाब करे, और आखिरत के इम्तहान में भी अल्लाह ताला आपके बच्चों को सुरखरू करे, और आप सबको भी आमीन। तो जी अब बात कर लेते हैं। जैसे रिज़ल्ट आया है तो जो यासिर भाई हैं वो एक बहुत ही बड़ा और खूबसूरत सा गिफ्ट लेके आए हैं इनकी बेटी के लिए। तो मतलब काफ़ी एक्सपेंसिव था, आईफ़ोन 16 था। और वो हालाँकि इस बच्ची को इतने महँगे और इस तरह के गिफ्ट की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पे मैं थोड़ा-सा इख्तिलाफ़ करूँगी कि बच्चों को इतना महँगा गिफ्ट नहीं दिलाना चाहिए, और अगर आपने उसको कुछ लेके देना भी था तो कोई गोल्ड की चीज़ उसको आप गिफ्ट कर देते जो बच्ची के फ्यूचर में भी उसके काम आती। तो मोबाइल का कोई मेरे ख़्याल में फ़ायदा नहीं है। अगर आप इतने छोटे-छोटे बच्चों के हाथों में मोबाइल थमा देंगे तो फिर आपको पता ही है कि सोशल मीडिया पे किस तरह की अफरा-तफ़री मची हुई है, किस तरह फांसी और यानी जो है वो आम हो रही है। और आजकल बच्चे जो है वो गूगल से कुछ भी बोल के ढूंढ के निकाल के देख लेते हैं। तो मेरे ख्याल में ये खतरनाक चीज़ है। ये गैजेट बिल्कुल भी बच्चों को नहीं देना चाहिए। डॉक्टर अफान कैसर हमेशा इस टॉपिक पे वीडियोस बनाते हुए दिखाई देते हैं, और आज हमारा मुआशरा जो तबाही के दहाने पर खड़ा है वो सिर्फ और सिर्फ इस मोबाइल की वजह से। जहाँ मोबाइल की बहुत सारी सहूलियात फराम की हैं इसने आके, इस गैजेट ने हमें, वहीं पर इसके बहुत ज़्यादा नुकसानात भी हैं। और हमारी आवाम जो है वो मतलब ये चीज़ें ईजाद तो की जाती हैं इंसान की फ़ायदे के लिए, लेकिन हमारी आवाम जो है ना इसमें से फ़ायदा कम और नुकसान का जो है ना ज़्यादा काम लेती है। तो हमारी नौजवान नस्ल पहले ही तबाह बर्बाद हो चुकी है। कितनी ही लड़कियां आपने देखा घरों से भाग चुकी हैं। आए रोज़ वीडियो कोई ना कोई लीक होती रहती है, कुछ ना कुछ तमाशे। तो क्या होता है कि भाई ये अगर हम बचपन से ही बच्चों की तरबियत करना शुरू कर दें, बच्चों को स्पेशली बच्चियों को बचपन से ही हम इन चीज़ों से दूर रखें, तो फिर उनकी आदत बन जाती है। उनको पता होता है कि ये चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, वो अपना दिल किसी और अच्छे काम में लगा लेती हैं। लेकिन अगर हम छोटे छोटे बच्चों के हाथ में गैजेट दे देंगे, और वो भी इतना ख़तरनाक किस्म का, तो फिर बच्चों को उसकी आदत हो जाती है। और आप बच्चों को जब आदी कर देते हैं ना, उसके बाद जब बच्चे बिगड़ जाते हैं, फिर आप उससे वो चीज़ छीनने की कोशिश करते हो, तो वो आपको बच्चा फिर कभी भी नहीं देगा, और फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो मुझे समझ नहीं आई यासिर भाई, ठीक है आप बहुत ज़्यादा वकास भाई के बच्चों से प्यार करते हैं, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मोहब्बत इस तरह भी नहीं होनी चाहिए कि आप बच्चों का ही नुकसान कर दें। और मेरे ख्याल में इस गैजेट की ज़रूरत नहीं थी इस बच्ची को, जो वकास भाई की बेटी है, इससे अच्छे भी गिफ्ट हो सकते थे। बहरहाल जी शायद आजकल हमारे यूट्यूबर्स के सर पे ये जुनून सवार है कि प्रो 16 प्रो मैक्स i16 जो भी है, इसका जुनून जो है ना सर पे सवार है, और फिर उसकी अनबॉक्सिंग करना अपने आप में इनके लिए एक बड़ा वो चार्मिंग होता है। तो मुझे समझ नहीं आई, सॉरी अगर आप मुझे ये मेरी बात आपको बुरी लगी हो तो लगे, लेकिन जो हकीकत है मैं आपसे वही आप बयान करूंगी। तो अब बात कर लेते हैं भाई यासिर भाई ही क्यों कीमती कीमती गिफ्ट्स देते रहते हैं। हमने जब से वकास भाई आपने चैनल बनाया, हमने कभी भी नहीं देखा, ये शायद कभी हुआ हो, मैंने नहीं देखा। अगर मैंने आप लोगों ने देखा तो मुझे आपने ज़रूर बताना है कि हमेशा ही दुनिया लूट के यासिर भाई ही लाते हैं। हमेशा ही यासिर भाई ही कुछ ना कुछ एक्सपेंसिव गिफ्ट्स लेके आते हैं। ठीक है आप यूट्यूबर हैं, और यूट्यूबर के से लोग फ़ायदा भी उठाते हैं, उनका भी होता है कि भाई हम इस फैमिली के साथ जुड़े रहें, ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं।
जब कोई फेमस हो जाता है यूट्यूब पे तो फिर लोग उनके साथ अपने ताल्लुक को मजबूत बना लेते हैं, लेकिन यासिर भाई बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले इंसान है। तो मैं उनकी नीयत पर हरगिज़ शक नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने हमेशा ही उनको बड़ा अच्छा दोस्त, बड़ा अच्छा बेटा, अच्छा बाप, अच्छा शोहर पाया है। तो मैं ये कभी नहीं कहूँगी कि यासिर भाई को आपसे कोई लालच है या किसी लालच के तहत वो आपसे जुड़े हुए हैं। अलबत्ता ये बात हमें सोचने पर मजबूर कर देती है ये चीज़ें कि भई वही गिफ्ट्स लेके आते हैं। वकास भाई कभी इस चीज़ की भी जो है ना वो थोड़ी-सी वज़ाहत पेश कर दें कि ऐसा क्यों है कि यासिर ही हमेशा आप लोगों के लिए गिफ्ट्स लेके आता है। आपने कभी कुछ उनको ख़ास जो है ना गिफ्ट्स नहीं दिए अभी तक। उसके बाद बात कर लेते हैं कि भई आज आपने सच में बहुत सारे लोगों की दिल आज़ारी की है, चाहते हुए ना चाहते हुए। क्योंकि यकीन करें हम लोग आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं, आपके फ़ैन्स, आपके चाहने वाले इतनी दूर-दूर से आपसे मिलने आते हैं, अम्मा जी की दुआएँ लेने आते हैं और मेरा दिल खुश हो जाता है देख के कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी नौजवान, पाकिस्तानी लोग अभी तक भी इस चीज़ को बिल्कुल वो उनको पता होता है कि भई जो बुज़ुर्ग हैं उनकी दुआएँ असर रखती हैं, माँ-बाप की दुआएँ असर रखती हैं। तो इसी लालच में लोग खींचे चले आते हैं अम्मा जी की दुआएँ लेने के लिए, और बेशक वो बहुत ज़्यादा दिल खोल के दुआएँ देती हैं, इसमें कोई शक भी नहीं है। तो आज आपके स्पेशल मेहमान आए, मुझे नहीं पता वो किस मतलब मैं समझ नहीं पा रही थी, कोई मुश्किल सा नाम लिया आपने उस सिटी का जहाँ से वो आए हैं। तो आपके अबू के शायद वहाँ पे कोई रिलेटिव्स हैं जहाँ से वो आए हैं, और पहले जब लोग आते रहे हैं तो वो कुछ आपके सियालकोट, गुजरांवाला, गुजरात, लाहौर, फैसलाबाद से आपके मेहमान आए। तो आज जो मेहमान आए हैं ना वो अम्मा जी के लिए चप्पल लेके आए हैं, ठीक है। अब अम्मा जी की पाँव में वो चप्पल पहना रहे हैं, हमें तो बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, जो सच्ची बात है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि चलें वो आपकी अम्मी को अपनी माँ का दर्जा देते हैं और उन्होंने अदब और लिहाज के साथ अपने हाथों से आपकी अम्मी के पाँव में जूता पहनाया। लेकिन मुझे अफसोस इस चीज़ का हुआ कि आपने सामने पिक्चर भी उन्हीं भाई की लगा दी जब वो जूता पहना रहे हैं, जो कि एक अजीब सा लगी बात, अच्छी नहीं लगी, थोड़ा सही नहीं लगा। आपको इस चीज़ पे गौर करना चाहिए। उसके बाद फिर वो चले गए तो आपने कहा कि भई ये सबसे नंबर ले गए। तो वकास भाई ये बात करने का आपका क्या मतलब था? मतलब आज तो आपने हादी कर दी, आपने एक बार नहीं आपने कई बार ये बात की, आपकी अम्मी जान ने भी ये बात, हमारी आंटी ने भी बात की कि भई आज ये जो है ना फलां जो आए थे उनसे भी नंबर ले गए हैं। ये तो भई मतलब कि बस क्या ही बताएँ, तो इसका क्या मतलब है? जो पहले लोग आए थे वो भी तो आपकी मोहब्बत में आए थे, आपसे मिलने आए थे, आपसे उनको चाहत थी तो वो चाहत में इतनी दूर से सफ़र करके आए थे। ये पहले तो नहीं थे जो इतनी दूर से सफ़र करके आए थे। तो इसका मतलब है जो नेक्स्ट आएँगे आप उनको कहेंगे कि इन्होंने सबके रिकॉर्ड तोड़ दिए, ये तो और ज़्यादा अच्छे से आए हैं, ये तो और ज़्यादा जो है इन्होंने पिछले वालों को पीछे छोड़ दिया। तो मेरे ख्याल में ये बात नहीं होनी चाहिए, और आपने एक बार नहीं, दो बार नहीं, आपने कई बार इस वीडियो में बोला ये। और जो आपके घर आए हैं मेरे ख्याल में वो अगर वीडियो देखेंगे तो उनको बिल्कुल भी ये बात आपकी अच्छी नहीं लगेगी। हर कोई अपने तरीके से आता है, हर कोई अपनी तरफ से बेस्ट गिफ्ट लेके आता है, और वो कोशिश करता है कि अगर माँ जैसी हस्ती के वो मिलने जा रहा है तो माँ के लिए तो फिर दुनिया भी कुर्बान है, सब कुछ कुर्बान है। तो एक वो अपने अपने तरीके से हर कोई बड़ा अच्छे से मिलने आता है, ठीक है। आप भी बेशक रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत देते हैं, खाना खिलाते हैं, बेशुमार दुआएं समेट के वो जाते हैं। लेकिन इस तरह कहना कि भाई अब ये जो आए हैं इन्होंने जो पहले आए थे उनको पीछे छोड़ दिया, इन्होंने तो उनके भी रिकॉर्ड तोड़ दिए, ये अल्फाज नामुनासिब हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए आपको। इस तरह आपके ही अपने फॉलोअर्स जो हैं वो आपसे मतलब चिढ़ जाएंगे, वो आपको ये बात पसंद नहीं करेंगे। उसके बाद जो आए हैं उनका भी दिल टूटेगा, वो भी सोचेंगे कि भाई हम तो अपनी तरफ से बड़े अच्छे से मिलने गए थे, लेकिन ये वकास भाई ने बात करके हमें अच्छा फील नहीं करवाया। तो इन बातों का, क्योंकि आप सोशल मीडिया पे आप काम करते हैं और आपको नहीं पता कि सोशल मीडिया कितनी गंदी चीज़ है, और यहाँ पे कितना पाँव जो है ना फूंक के रखने पड़ते हैं, और मतलब ये कोई इतनी आसान जो है ना दुनिया नहीं है सोशल मीडिया की। तो यहाँ पर बात का बतंगड़ बनाने में कोई देर नहीं लगती, और यही आपके ही चाहने वाले जो आज आपको सराखों पे बिठाते हैं, यही आपके दुश्मन बन जाते हैं जब आपसे छोटी सी मिस्टेक हो। तो ये छोटी सी मिस्टेक्स थी जिसमें मैंने सोचा कि क्यों ना मैं वकास भाई को इधर ध्यान दिलाऊं कि थोड़ा सा हाथ हौला रखा करें। तारीफ़ें जब आप करते हैं तो फिर हाथ क्रॉस कर देते हैं, और फिर जो बेचारे बाद में जो चले जाते हैं फिर उनके लिए आप कहते हैं कि भाई ये तो अगला नंबर ले गया, ये गलत बात है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। बाकी बहुत ज़्यादा प्यार है आपकी फैमिली के लिए, बहुत ज़्यादा दुआएं हैं अरम के लिए, सब के लिए। अल्लाह आपको नज़र बस से महफूज रखे, दुआ में याद रखेगा। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।